Hello lovely students, I am your maths learner Adish Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. Now today I am going to solve question number 11 of exercise 3.2. बच्चों पेज नंबर 32 पर लेटेस्ट आपके एनसीईआरटी की बुक में जो आई हुई है उसमें दिया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। वो ये कह रहे हैं कि आपको ऐसे 5 प्राइम नंबर्स के पेयर लिखने हैं जो 20 से छोटे हैं। दूसरी चीज जिनका सम 5 से डिवाइड हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्या काम रहेगा बच्चों कि हम 5 नंबर्स को प्राइम नंबर्स को लिख लूँ लेस देन 20 वाले। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने लिख रखे हैं प्राइम नंबर्स, आपको पता ही है कई बार आ चुके हैं इस क्वेश्चंस में। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको सेट अप तो याद भी हो गए होंगे बहुत सारे बच्चों को जो चैनल पर लगातार रूबरू हैं, जो हमारे वीडियोस को देखते रहते हैं, तो उनको लगातार ये सब चीजें याद हो गई होंगी। तो देखो ये बच्चों कहलाता है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। इवन नंबर भी ये कहलाता है, प्राइम भी कहलाता है, तो ये इवन प्राइम कहलाता है। इसके अलावा जो नंबर्स हैं 3 से स्टार्ट हो रहे हैं ये सब कहलाते हैं आपके ऑड प्राइम्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर इवन और ऑड प्राइम की बात नहीं कही गई है, केवल 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स की बात कही गई। इसमें 2 भी शामिल है बच्चों आपका। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ऐसे पेयर इसमें से मिल सकते हैं कि जिनका हम सम करें तो वो सम 5 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाय 5। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए हमने एक पेयर यहाँ पे बच्चों लिख रखा है 2,3, बिकॉज 2 में अगर 3 बच्चों हम ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, और हम 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। सो इट इज डिविजिबल बाय 5। तो ये बच्चों हो गया आपका पहला आंसर, पहला पेयर। ठीक है, सेकंड पेयर हम देखते हैं बच्चों। तो सेकंड पेयर जब हम यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट पेयर समझ गए बच्चों? फर्स्ट पेयर हमने इसमें से क्या किया, 2 और 3 दो नंबर लिए, तो 2,3 हमने लिख दिया, ये तो आपका पेयर बन गया। लेकिन हमने चेक किया क्या ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा अगर हम इसका जोड़ करें, मतलब ऐड करें दोनों को। देखो 2 और 3 दोनों को बच्चों हमने यहाँ ऐड किया, 5 आ गया, और 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 में तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका बच्चों पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड वाले पेयर पर। तो सेकेंड पेयर भी हमें ऐसा तलाश करना है बच्चों कि उनका जो सम है वो 5 से डिवाइड हो जाए। और 5 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर होते हैं? एक आपका 5 होता है। 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों? हम आपको बताते हैं, ये भी आपकी नजर में रहेंगे तो आप जल्दी नंबर्स को ढूंढ लेंगे। तो देखिए हम आपको बताते हैं 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से होते हैं। एक तो 5 ही होता है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। एक 10 होता है, एक 15 होता है, और एक 20 होता है, एक 25 होता है, एक 30 होता है, एक 35 होता है। तो ये सारे नंबर्स बच्चों किससे डिवाइड हो जाते हैं? 5 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो हमने इसीलिए आपको बताया कि अब ऐसे ही नंबर हमें निकालने हैं कि जिनका सम इनमें से कोई भी नंबर बन जाए। तो एक तो 5 आपका बन गया, 5 से डिवाइड हो गया। अब देखिए हमने बच्चों एक पेयर यहां से सिलेक्ट किया है 3 और 7 का। तो 3 और 7 हमने लिखा है बिकॉज, यहां पे आप लिख सकते हैं बच्चों बिकॉज, देखो 3 + 7 हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा बच्चों? 10। तो ये 10 क्या है? डिविजिबल बाय 5 हो गया। कठिन तो नहीं लग रहा है बच्चों? हाँ, तो डिविजिबल बाय 5 ये हो गया, 5 से ये भी 10 डिवाइड हो जाएगा। तो एक आपका 3 और 7 वाला पेयर हो गया। आंसर में बच्चों केवल इतना ही लिखना है आपको, ये पार्ट। ठीक है, ये तो हम आपको समझाने के लिए साइड में लिखते हैं कि ये देखो डिविजिबल है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं इसका अगला पेयर तलाश करने के लिए। तो अगला पेयर अगर हम तलाश करें बच्चों तो हमारा दिमाग चलना चाहिए थोड़ा सा कि 15 आ जाए ऐसे कोई नंबर तलाश कर लें। तो बहुत आसान है 15 लाने के लिए। देखो ये बच्चों 13 है, और 13 में 2 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक आपका कितना हो गया? एक आपका नंबर हो गया यहाँ पे 2, और दूसरा आपका हो गया 13। देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा रीजन, बिकॉज 2 + 13 और ये आ गया आपका 15, मतलब डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय
5। तो एक बच्चों ये हमें पेयर मिल गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले फोर्थ पेयर पर। हमें 5 पेयर्स लिखने हैं, तो इसके लिए अब हम देखते हैं अगला पेयर हमें शायद कोई मिल जाए बच्चों। तो अगले फोर्थ पेयर के लिए हम चलते हैं। तो देखो अब हम यहाँ पे पहुंच गए 13 पे। अब 13 में देख लो ऐसी कोई चीज है कि हम ऐड करें तो वो 20 25 बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी 20 में से अगर हम 13 को माइनस कर दें, इस 20 में से अगर हम 13 को माइनस कर दें बच्चों, तो हमें कितना मिल जाएगा 7, और 7 इसमें है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक हमारा पेयर बन गया। आपको ध्यान से छांटना पड़ेगा बच्चों। तो एक हमारा पेयर कौन सा बन गया, एक हमारा पेयर बन गया 7 और कॉमा 13। देखिए इनको हम ऐड करेंगे बिकॉज, यहां पर लिख दीजिएगा बिकॉज 7 प्लस 13, और ये आ जाएगा बच्चों 20, और ये 20 डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल हो जाएगा ये 20 बाई 5, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से पता लगा लिया कि ये भी हमारा एक पेयर आ गया। अब बच्चों इनमें और भी ऐसे नंबर्स हैं जिनमें से आप तलाश कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए एक नंबर 30 उठा लें यहाँ से, और यहाँ से हम देख लें कोई एक बड़ा नंबर लेकर के, ऐसा कोई नंबर है। जैसे ये 19 है बच्चों, अगर हम 19 नंबर ले लें और 19 में से हम 30 में से माइनस कर दें 19 को, ध्यान से देखिएगा, तो हम माइनस कर दें तो कितना हमारे पास बचेगा, 30 में से 19 माइनस करेंगे 11 बचेगा। 11 क्या इसमें है तो हमारा बन गया काम। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, एक पेयर हमने यहाँ लिख दिया बच्चों 11, 19। लो इनको जोड़ लो बच्चों, 11 और 19 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30, और 35 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही ढूंढ लेते हैं हम। तो बिकॉज 11 प्लस 19 और इक्वल्स टू हो गया 30, और ये 30 बच्चों किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, डिविजिबल बाई 5। तो एक ही आपका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। और भी आप पेयर ढूंढ सकते हैं, जैसे 25 है हमारे पास, ठीक है ना। तो 25 में से हम ऐसा कुछ बनाएं कि बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो आप देख लीजिए। अगर बन जाए, 25 से नहीं बनेगा तो हो सकता है 35 से बन जाए, या हो सकता है फिर इसी से ही बन जाए। जैसे देख लीजिएगा, अगर हम 13 ले लें आपका यहाँ से, और 13 को हम माइनस कर दें किस में से, 20 में से, तो कितना आ जाएगा, ये तो बन चुका है आपका, ठीक है ना। तो 13 को अगर हम माइनस कर दें इसमें से तो कितना आ जाएगा, इसमें से बना के देख लीजिएगा। तो 13 माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा, और 17 हमारे पास है। तो एक 13 और 17 आपका बन गया, लो निकल आया। तो अगर हम एक 13 लिखें बच्चों और एक 17 लिखें तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 13 17 का 30 हो जाएगा। तो ये आपका लो एक और आ गया 6 पेयर। हालांकि आपसे बच्चों केवल 5th पेयर तक ही पूछे गए हैं, मतलब 5 पेयर ही पूछे गए हैं, लेकिन हमने निकाल दिया आपके लिए। तो यहां पे लिख सकते हैं बिकॉज 13 और प्लस 17 इक्वल्स टू 30, और ये क्या है, डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। तो इस तरीके से तो ये सारे बच्चों आ गए आपके आंसर। आपको 5 पेयर ही पूछे थे, लेकिन हमने 6 पेयर निकाल दिए, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं है, आप आराम से इनको कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा कि हम कैसे दूसरा वाला तलाश करें इसमें से। तो आप इसमें से ये सब आपके जो नंबर हैं ये सब 5 से डिवाइड हो जाते हैं, तो इन्हीं में से ले लीजिएगा। पहले हमने 2 में 3 ऐड कर दिया 5 हो गया, फिर हमने बच्चों 7 में 3 ऐड कर दिया 10 हो गया, फिर हमने बच्चों आगे और इसी तरीके से बनाई। 7 में 13 ऐड कर दिया तो कितना 20 हो गया, 20 भी डिवाइड हो जाता है। 17 में 13 ऐड कर दीजिएगा, ये 30 हो गया, ये भी डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने सारे नंबर्स को यहाँ पर तलाश करके निकाल लिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और हमारे जो गरीब छात्र हैं उनके लिए शेयर जरूर करिएगा, ठीक है बच्चों। शेयर करेंगे तो और जो छात्र हैं हमारे उनको भी इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 लेकर के फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।